दोस्तों, स्टोरी टेल के हिंदी पॉडकास्ट बोलती किताबें में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातों का मतलब नहीं रह गया है और इंसानी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद सबसे बड़ी हो गई है। इस माहौल में ये उम्मीद करना कि लोग इसका मुकाबला करते हुए पॉजिटिव रहेंगे, ये आसान है और असल में ये कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसा कर पा रहे हैं और वो अपना तो ख्याल रख ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस सीरीज में ऐसे कुछ लोगों से बात कर पाएं। यहाँ इस बात को हम बहुत क्लियरली कहना चाहेंगे कि ज़बरदस्ती पॉजिटिव रहने और उसके लिए एम्फेसिस करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आज हम पहले एपिसोड में जिससे बात करने वाले हैं उनका नाम अनुशक्ति सिंह है। अनुशक्ति सिंह एक राइटर हैं और वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्त्री हैं। पिछले कुछ समय से वो लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, पिछले 2 हफ्ते से अधिक समय से। और आप में से सुनने वालों में से बहुत सारे लोग उनके काम से और अभी के काम से वाकिफ होंगे। अगर आप नहीं हैं तब तो आपको ये ज़रूरी सुनना चाहिए। शुक्रिया अनु, आपने समय निकाला इसके लिए फाइनली। बहुत बहुत आभार गिरिराज जी। और स्टोरी टेल के लिए कुछ कहना, कुछ बातें करना मेरा भी सुकून है, सौभाग्य है। जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग टाइम आउट। आई होप यू गेट सम टाइम बिकॉज इट सीम्स कि आपके पास वक्त है ही नहीं। आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, लगातार पोस्ट आपकी दिखाई देती है। आप लगभग हर तरह के आवर्स पे पाए जा सकते हो लगातार कुछ करते हुए। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप फाइनली इसके लिए थोड़ा समय निकाल पाए। ये कैसे शुरू हुआ आपके लिए? कब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये ऐसे करना है? बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। एक्चुअली मैंने कब डिसाइड किया, करीब 20 एक दिन पहले की बात है। अराउंड 13-14 अप्रैल, जिस दरमियान शायद अचानक से शूट हुआ था ना कोरोना का ग्राफ, जो कोविड के सेकेंड वेव का ग्राफ जिस वक्त शूट होना शुरू हुआ था। उस दौरान सड़क पर से, मतलब चूंकि मैं नोएडा दिल्ली लिंक रोड के बिल्कुल बगल में रहती हूँ, और मेरे बेडरूम में जहाँ बैठ करके मैं काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था इन दिनों, पिछले 1 साल से मेरा। मैं लगातार बैठ के काम कर रही थी और मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर 5वें मिनट पे मुझे एक एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। आई वॉज वेरी स्केयर्ड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई यंग चाइल्ड। पर जब आप बहुत डर जाते हैं ना, तो फिर आप उस डर का सामना करने की सोच लेते हैं। अब बहुत अच्छा एक कैच फ्रेज है, डर के आगे जीत है। जिन्होंने भी लिखा था, जिस भी कॉपी राइटर ने लिखा था, मैं उनकी शुक्रगुजार होंगी, बिकॉज दैट कैच फ्रेज, दैट बजवर्ड गिव मी द पावर टू फेस दिस। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं Sample complete. Ready to continue?